भूत प्रेत से रिलेटेड आपने किस्से कहानियां बहुत सुने होंगे, ऐसे नाटकीय रूपांतरण भी आपने खूब देखे होंगे। फिल्मों में भी भूत प्रेत को लेकर काफ़ी कहानियां हैं, बहुत सी पिक्चरें ऐसी हैं जो बन चुकी हैं, बहुत सी ऐसी भी हैं जिन पर बैन लगाया गया है। लेकिन कुछ लोगों की इन भूत प्रेत को लेकर काफ़ी जो इनको मानते भी हैं कि ये चीज़ें होती हैं, और लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। कोई पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी पर इन बात को ख़त्म कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में भी एक ऐसी ही जगह है जहां कहते हैं कि 50,000 भूत इस घर में रहते हैं। हम बात कर रहे हैं मसूरी के लंबी देहर खदान की, जहां कहते हैं कि यहां 50,000 मजदूरों की मौत हो गई थी, और उन 50,000 मजदूर आज भी वहां वास करते हैं। लोगों के बहुत से तथ्य हैं, लोग की बहुत सी कहानियां हैं उस जगह को लेकर। बोलते हैं कि यहाँ कोई रात में चिल्लाने की आवाज़ आती है, कोई मदद की गुहार लगाता है। कुछ समय पहले तक तो जो वहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, आसपास के गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका ये तक भी कहना था कि इस जगह पर चुड़ैल का साया भी है। तो जो भी इस जगह के सामने से गुजरता था, इस जगह आता था, या तो उसकी आकस्मिक मृत्यु, यानी कि किसी भी कोई बिना किसी कारण के उसकी मृत्यु हो जाती थी, या कि कोई उसके साथ दुर्घटना हो जाती थी। आज क्राइम पेट्रोल की टीम आपको उसी जगह लेकर चलेगी। हम उन 50,000 भूतों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और उनको अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं मसूरी की लंबी देहर खदान पर। आसपास में जो रहने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे करीब जो एक आदमी है वो हर रात कुछ मांगने की अपील करता है, कुछ खाने को मांगता है, कुछ गलत गलत आवाज़ें जो हैं वो यहाँ से सुनाई देती हैं, चीखने की, चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती हैं। लोग का ये भी कहना है कि यहाँ पे प्रेत आत्माएं रहती हैं। अब जो यहाँ पे एक और किस्सा मशहूर है जो हेलीकॉप्टर क्रैश का है। किसी को नहीं पता है वो आज तक क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या राज था। लंबी देहात माइंस में अब जो है वो बड़े बड़े से पेड़ हो गए। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने भी अपनी कलाकृतियां बिखेर दी हैं, पूरी तरीके से लिखे हुए हैं इसमें। लेकिन ये कभी जो था ये माइंस हुआ करता था, यहाँ पे कई मजदूर काम किया करते थे, और ये जो हादसा था वो बेहद ही दर्दनाक था। लोग कहते हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ हेलीकॉप्टर का, उसका आज तक किसी को पता नहीं चला, और यहाँ के सन्नाटे में भी खौफ महसूस किया जा सकता है। जब हम लंबी देहर खदान पहुंचे तो हमें यहाँ 3 बिल्डिंग दिखाई दी। हमने सारी बिल्डिंगों को एक एक कर एक्सप्लोर करना शुरू किया। हमने शुरुआत की सबसे पहली बिल्डिंग जो उस समय खदान का ऑफिस हुआ करती थी। देहात खदान की कहानी जो है वो 1990 के दशक की। बताते हैं कि यहाँ पे करीब 50,000 से ज्यादा मजदूर काम किया करते हैं, और ये जो आप इमारत अभी देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो था ये ऑफिस हुआ करता था। इस खदान में यहाँ पे ऑफिस हुआ करता था, और करीब 50,000 से ज्यादा मजदूर गलत माइनिंग की वजह से दर्द से मर गए। और जो मजदूर खदान के पास रहते थे उन्हें फेफड़ों की बीमारी हो गई थी, और कुछ मजदूर खांस खांस कर ही मर गए। इस दौरान 1500 लोग जो इस गांव को छोड़ के चले गए, तब ये जगह जो थी वो भूतिया घोषित हो गई। अभी तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इलाका जो है वो पूरी तरीके से बंजर पड़ा है। इसके बाद हम पहुंचे खदान की दूसरी बिल्डिंग के अंदर। यहाँ दीवारों पर तरह तरह की कलाकृति लोगों ने बनाई हुई थी। किसी ने अपने हमसफर का नाम लिखा तो किसी ने अपने प्यार का इजहार दीवार पर लिखा था। इससे अलग जैसे ही हम ऊपर गए तो वहां बहुत सारे कमरे हमें दिखाई दिए। जब हम इस जगह पहुंचे तो हमें यहाँ 3 बिल्डिंग दिखाई दी। पहली जो हमने आपको पहले दिखाया ऑफिस, दूसरा ये ऑफिस के पीछे वाली बिल्डिंग है, पीछे वाला उसका हिस्सा है। अभी हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर हैं।
यहाँ हालांकि कहानियाँ तो बहुत हैं कि यहाँ पर हमें तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, लेकिन हमें यहाँ भूत का तो कोई असर नहीं दिखाई दिया था। वो सिर्फ ये कि यहाँ पर काफ़ी बोतलें हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है, लोग यहाँ आते हैं, अपनी ये जो तरह तरह की कलाकृति आप दीवार पर देख सकते हैं, ये उन्होंने जो की हैं वो सब करते हैं, लेकिन भूत का तो हमें यहाँ ऐसा कोई निशान दिखाई नहीं दिया। और हम दुआ भी करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो हमारी टीम के साथ। दूसरी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने के बाद जब हम पहुंचे तीसरी बिल्डिंग पर, जिसको उस समय का रसोई घर बताया जाता था। यह बिल्डिंग थोड़ी नीचे की तरफ है। ये जगह यहाँ के मजदूर या अधिकारियों के खाने की जगह रही होगी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक बड़ा सा रसोई घर है। यहाँ पे मजदूर अपना खाना पकाया करते होंगे, फिर अपना काम करने के लिए खदान में जाया करते थे। तो जो खदान है वो कम से कम यहाँ से थोड़ा सा मील्स की दूरी पे, यहाँ पे से करीब 500 से 600 मीटर की दूरी पर खदान होगी, और यहाँ पे अलग से जो है वो रसोई घर बनाया गया है। तो यहाँ पे रसोई घर में आके मजदूर खाना पकाते होंगे। यहाँ पे अभी जो हम देख पा रहे हैं, वहाँ पे तो लोग आके यहाँ पे खाना पका रहे हैं। जो अपने यूथ लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पे पूरा कूड़ा कचरा फैलाया हुआ है, देख पा रहे हैं। यहाँ पे पानी की धारें, पूरा चावल बिखेरे हुए हैं। किस तरीके से जो गंदगी है वो यहाँ पे मची हुई है। इससे अलग हमें यहाँ सीढ़ियां दिखाई दी जो काफी गंदी थी, लेकिन जैसे ही हम वहां से उतरे और नीचे पहुंचे तो हमें एक बड़ा सा हॉल दिखाई दिया। इसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये हॉल अधिकारियों या फिर यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए आराम की जगह रही होगी। हमने अभी लंबी देहर खदान को एक्सप्लोर किया, और जब हम इस जगह पहुंचे तो जितना बड़ा आप हॉल देख रहे हैं, उस हॉल को देखकर लगता है कि ये इनके जो यहाँ मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं या जो अधिकारी हैं, उनके आराम करने की जगह रही होगी। इन तीनों बिल्डिंगों से काफी नीचे जब हम पहुंचे तो यहाँ से दूर दूसरी पहाड़ी पर हमें चूना पत्थर की खदान और फैक्ट्री दिखाई दी। हम खदान से करीब 700 से 800 मीटर जो है नीचे की तरफ आए तो हमें दिखा सामने कि यहाँ पर चूना पत्थर की पहाड़ियाँ आपको भी दिख रही होंगी। यहाँ से चूना पत्थर की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ से जो है मजदूर वो चूना पत्थर बोक कर उस एक खदान पर ले जाया करते होंगे। आप देख पा रहे हैं खदान का नज़ारा, यहाँ से आपको अगर दिख पा रहा है तो एक खदान है। ये काफ़ी टूटी फूटी सी पुरानी सी खदान हमको नज़र आ रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से चूना पत्थर बोक के जो मजदूर थे वो इस पहाड़ी से उस पहाड़ी की तरफ ये चूना पत्थर उन खदानों में लेके जाया करते होंगे। क्राइम पेट्रोल की टीम ने यहाँ पूरी जगह को एक्सप्लोर किया, लेकिन हमें यहाँ किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी या जैसे लोगों का बोलना है प्रेत आत्माओं का वास या नेगेटिव एनर्जी, ऐसा हमें कुछ भी महसूस नहीं। लंबीधार किमाड़ी मोटर मार्ग एक हमारा मार्ग है जो मसूरी के लिए एक बाईपास के रूप में काम करता है। अभी हमने सेंटर रोड फंड के अंतर्गत उस मार्ग पर काफ़ी काम किया है। तो चूंकि पुरानी मान्यताएं ऐसी थी कि वहाँ पर ऐसा होता रहा होगा, लेकिन वर्तमान में जब भी हम वहाँ पर गए और वहाँ पर हमने चूंकि रात को भी काम किया है और हमारी लेबर ही वहाँ रात रहती है, और कई दफ़े चूँकि लोक निर्माण विभाग में जो हम कारपेटिंग का काम करते हैं सड़क पे, वो रात को ही करना पड़ता है हमें ज़्यादातर। तो हमने लंबीधार मार्ग पर भी किया है और उस जगह पर भी हम गए हैं। तो ऐसा कहीं कोई ऐसा अनुभव तो हमें ऐसा कभी हुआ नहीं कि वहाँ पर कोई इस तरह से कोई बात रही हो। पूर्व में कभी ऐसी कोई बात रही होगी तो मुझे जानकारी में नहीं है, और नहीं हमने ऐसा कहीं सुना। लेकिन वर्तमान में जब भी हम वहाँ पर गए, हमने रात में भी वहाँ रहे हैं, रात भर भी उस रास्ते से हम वापस आए हैं। तो हमें काम के दौरान नहीं, हमारी किसी कार्य करते हुए किसी ठेकेदार की लेबर या हमारे जो वर्क एजेंट, हमारे तमाम जो लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग भी हैं, उनके द्वारा भी अब कहीं कोई ऐसी बात नहीं कि कोई भूता कोई इस तरह की कोई बात वहाँ पर रही हो। पुरानी मान्यताएं हो सकती हैं लोगों को उस समय, चूँकि लाइट की व्यवस्था नहीं थी, प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। अब तो सारी चीज़ें रात भर जब गाड़ियाँ चलती हैं। आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ कि सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है
लंबीदार खनन से ही निकलता है, वहीं उस रोड से होता है। और रात में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक उस रोड पे इसलिए क्योंकि वहाँ पे खनन का माल निकालता है लोग रात को। तो अगर ऐसा कहीं होता तो वो तो खुद ही स्वतः ही उनको रुक जाना चाहिए था। हमारी पूरी टीम ने इस इलाके को अच्छी तरीके से देखा। हम रसोई घर में भी गए, हमने चूना पत्थर की जो पहाड़ियाँ थी वो भी देखी, हमने कई सारी खदानें भी देखी, जो इधर फैक्ट्री लगी हुई थी हमने वो भी देखी। लेकिन हमारी पूरी टीम को जो है कोई भी किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी जो बोला जा रहा था कि यहाँ भूत प्रेत आत्माओं का वास है, ऐसी कोई भी चीज़ें हमें महसूस नहीं हुई। हम अपने दर्शकों को एक चेतावनी ज़रूर देना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ आते हैं तो अकेले बिल्कुल ना आए और रात के समय में यहाँ आना बिल्कुल ही अवॉइड करें। हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल।